लोगों में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि MRKH सिंड्रोम के बारे में बताऊं। इतनी रेयर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मैं आमतौर पे उन पे बात नहीं करती हूँ कि जो सोशल मीडिया पे मैसेज होते हैं वो ज़्यादा कॉमन बातें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कोई रिक्वेस्ट करे और मेरी नज़र पड़ जाए तो मैं उस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करती हूँ। तो जिस खातून ने मेरे से MRKH सिंड्रोम के बारे में पूछा था, ये वीडियो उसकी नज़र। MRKH सिंड्रोम क्या होता है? मेयर रोकिटिन्स्की कस्टर हाजर सिंड्रोम। मुश्किल है बोलने में, मुझे भी मुश्किल हुई है, आप बस बात करें। MRKH सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है। 4500 में से 5000 खवातीन में से किसी एक को होगा, इतना रेयर है। होता क्यों है? जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। इसमें कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी होती है और कभी कभी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। ऐसी खवातीन के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? ये दिखने में बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी फीमेल होती है, जिस तरह इनकी ब्रेस्ट भी होती है, इनके एक्सिलरी हेयर, इनके प्यूबिक हेयर, सब कुछ जो होता है बाहर से दिखने में एक्सटर्नल फीचर फीमेल के एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल के होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो होता है, माहवारी कभी नहीं आती, इनको पीरियड्स कभी नहीं होते। तो अब जब पीरियड का टाइम आएगा और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगा या आपके क्रोमोसोम्स चेक करेगा, तो क्रोमोसोम्स आपके नॉर्मल फीमेल के हैं, XX नॉर्मल फीमेल, हेल्दी फीमेल। लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगा जी कि या तो यूट्रस प्रेजेंट ही नहीं है, बच्चेदानी है ही नहीं, या बच्चेदानी बहुत छोटे साइज़ की है, और जो पार्ट ऑफ वजाइना होता है जहाँ से आप सेक्स करते हैं वो भी अंडर डेवलप्ड है, आधा है, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो अब इसके पीछे की साइंस समझें। मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ खातून के अंदर बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होता है। ओवरीज होती हैं खातून के अंदर। ओवरीज क्या कर रही होती हैं? हार्मोन्स बना रही होती हैं, अंडे बना रही होती हैं, जिसको हम फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल्स जब पैदा होते हैं, अंडे बनते हैं, आपको बच्चा पैदा करने की सलाहियत मिलती है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, और वो वाले हार्मोन्स जो होते हैं आपकी बच्चेदानी के ऊपर जाके काम करते हैं और लाइनिंग ऑफ बच्चेदानी थिक करते हैं। तो फिर जब वो लाइनिंग टूटती है तो आपको पीरियड आता है। अब इस बच्ची के अंदर तो यूट्रस बहुत छोटा था या अंडर डेवलप्ड था, तो अगर अंडे पैदा भी हो रहे हैं, हार्मोन्स भी पैदा हो रहे हैं, वो कंप्लीट एक नॉर्मल बाहर से बच्ची हेल्दी है, फीमेल है, लेकिन बच्चेदानी प्रेजेंट नहीं है, तो माहवारी कैसे आएगी? तो ये मसला हो जाएगा इन बच्चियों के अंदर कि इनको माहवारी नहीं आएगी। कभी कभी ऐसी बच्चियों को ना सिर्फ बच्चेदानी के इश्यूज हो रहे होते हैं, बल्कि रीनल सिस्टम, जो उनके गुर्दे होते हैं, उसका भी इशू चल रहा होता है, और जो उनकी स्पाइन होती है, वर्टिब्रल कॉलम, उसका भी मसला या डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसी बच्चियों का ट्रीटमेंट क्या होगा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स का तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब जो सिम्टम्स आ रहे हैं आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आप 12-13 साल की बच्ची है, उसको पीरियड नहीं आए, आप जाके देखते हैं, कभी कभी पीरियड और वजूहात से नहीं आते, किसी को PCOS होता है, और आम तौर पे ऐसी बच्चियों के पीरियड नॉर्मल रेगुलर नहीं होते, जो नॉर्मल केसेस होते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ MRKH की बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर पीरियड नहीं आएंगे और डॉक्टर चेक करेगा और वो देखता है जी, आपको डायग्नोसिस दे देता है कि आपको MRKH है, तो उसने ये देखना होता है कि किडनीज या वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी स्पाइन है उसके इश्यूज तो नहीं चल रहे, ताकि वो उसको ट्रीट कर सके। अगर उसके इश्यूज नहीं है तो ऐसी बच्ची का जो नॉर्मल बाहर से सारा सिस्टम, ब्रेस्ट वगैरह, और जो उसकी फीमेल जो फीचर्स होते हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी होते हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको शादी करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वजाइना भी छोटी है, सेक्स करते हुए मुश्किल हो जाएगी या हो नहीं सकेगा, तो डॉक्टर जो है वो एक फॉल्स वजाइना बना देगा, डायलेट कर देगा, मैकेनिकल डायलेटेशन से उसको एलोंगेट कर देगा, या फिर वो उस सर्जरी से उसको फिक्स कर देगा, ताकि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को नॉर्मल कर सकें और अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकें। ये तो सेक्सुअल हेल्थ हो जाएगी। यूट्रस जो है वो आपका प्रेजेंट नहीं है, तो वो पीरियड तो आपको दे नहीं सकते, लेकिन आपकी जो ओवरीज थी वो हार्मोन्स भी बना रही हैं और आपके वो अंडे भी बन रहे हैं। तो अगर बच्चा पैदा करने की बात आ जाएगी तो आप प्रेगनेंसी तो कैरी नहीं कर सकते, लेकिन अंडा तो है ना, तो अंडा लेके आप सरोगेसी कर सकते हैं। अब वो मैं रिलीजन की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे जी कि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बात है, वो आप एक अलग टॉपिक है। मैं सिर्फ मेडिकल और साइंटिफिक बात कर रही हूँ कि अंडा लेके आपका नॉर्मल हेल्दी, आप अपने हस्बैंड का स्पर्म लेके किसी और औरत को सरोगेट मदर बना के उसके अंदर प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं। दूसरी चॉइस ये है कि जब इन फ्यूचर, अभी तो मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट नहीं ली कि लिवर ट्रांसप्लांट की तरह यूट्रस का ट्रांसप्लांट भी हो जाए, लेकिन फ्यूचर हो जाएगा, यूट्रस का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तो ये ख़वातीन भी इंशाल्लाह बच्चा कैरी कर सकेंगी। लेकिन हम करंट मेडिकल साइंस की बात करें
तो सरोगेसी इज़ द आंसर। फिलहाल तो जो यूट्रस का ट्रांसप्लांट है वो इतना कॉमन नहीं है और बाकी इन्वेस्टिगेशनल है और वो इतना कॉमन नहीं है। इन खवातीन के अंदर और क्या मसले हो सकते हैं? ये खवातीन, इनके हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल ओवरीज नॉर्मल काम कर रही हैं, पीरियड्स नहीं भी आएंगे तो हार्मोन्स तो आपके अंदर प्रेजेंट हैं, तो इसकी वजह से आपको कोई जल्दी मेनोपॉज नहीं होगा, आपको हार्मोन्स के बेनिफिट मिलते रहेंगे। बाकी आपकी जो पूरी ज़िंदगी है, हार्मोन्स अगर नॉर्मल काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल हेल्दी वुमन, आप बाहर से भी नॉर्मल है, अंदर से भी उसी तरह से नॉर्मल और हेल्दी हैं। अगर कोई एसोसिएटेड बीमारियां आपको साथ प्रेजेंट नहीं है, आप नॉर्मल हेल्दी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करना होगा और जो फर्टिलिटी है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत, वो नहीं होगी। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी जो ये ख़वातीन MRK एज की होती हैं, दे लिव अ वेरी नॉर्मल हेल्दी लाइफ।